प्यार भरी राधा स्वामी जी साध संगत जी। अगर आप बाबा जी से प्यार करते हैं तो आज की सभी साखियां अंत तक सुने। साध संगत जी, सभी जीवों में मनुष्य का शरीर बड़ी मुश्किल से मिलता है। केवल एक मनुष्य है जिसको परमात्मा ने शक्ति दी है कि वह सोच और समझ सके और विचार करके उचित और अनुचित का फैसला ले सके। इसीलिए हमें चाहिए कि हम इस मनुष्य जन्म का फायदा उठाएं और उसे अच्छे कर्मों में लगाएं। तो साध संगत जी, आज की साखी भी इसी विषय पर आधारित है। एक सत्संगी व्यक्ति था जो कि गरीब था। एक बार उसका एक्सीडेंट हो गया। उसे अस्पताल में ले जाया गया। अस्पताल का जो मालिक डॉक्टर था उसने तत्काल जाकर आईसीयू में उसे मरीज की जांच की और स्टाफ से कहा कि इस व्यक्ति को किसी भी प्रकार की कोई भी परेशानी, कोई भी तकलीफ ना हो और इसके इलाज की सारी व्यवस्था बिना पैसे की जाए। डॉक्टर ने सख्त हिदायत दी थी कि इस मरीज से या इसके परिवार वालों से एक भी पैसा ना लिया जाए। 15 दिन तक वह सत्संगी व्यक्ति अस्पताल में रहा। जब वह बिल्कुल ठीक हो गया तो उसकी छुट्टी का दिन आया और उस सत्संगी व्यक्ति का बिल उस अस्पताल के मालिक डॉक्टर के पास आया। तो डॉक्टर ने अपने मैनेजर को बुलाकर कहा कि इस व्यक्ति से एक भी पैसा नहीं लेना है। अब अकाउंट मैनेजर ने कहा कि डॉक्टर साहब, इस व्यक्ति का बिल 000 का बनता है। यदि हम इतने पैसे ऐसे ही छोड़ देंगे तो काम कैसे चलेगा। तो डॉक्टर ने अपने मैनेजर से कहा कि बिल चाहे 5 लाख का हो या 50 लाख का, हमें इस मरीज से एक भी पैसा नहीं लेना है। तुम ऐसा करो कि उस मरीज को लेकर मेरे चैम्बर में आओ। तो साथ संगत जी, उस मरीज को डॉक्टर के चैम्बर में व्हीलचेयर पर लेकर आया गया। साथ में मैनेजर भी था। अब डॉक्टर ने उस मरीज से पूछा कि भाई, आप मुझे पहचानते हो? तो मरीज ने कहा, मुझे ऐसा लगता है कि मैंने आपको देखा हुआ है। तो डॉक्टर ने उस व्यक्ति को याद करवाया कि एक बार एक परिवार पिकनिक पर जा रहा था और लौटते समय उनकी कार बंद हो गई और अचानक कार में से धुआं निकलने लगा। कार को एक तरफ खड़ा करके थोड़ी देर उन लोगों ने कार को स्टार्ट करने की कोशिश की, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। कार चालू नहीं हुई। अब दिन भी अस्त हो रहा था और अंधेरा छाता जा रहा था। जंगल का वातावरण था। सारा माहौल सुनना था। परिवार के सारे सदस्यों के चेहरे पर चिंता और डर के भाव छा गए। पति पत्नी, युवा पुत्री और छोटा बालक, सभी लोग भगवान से प्रार्थना करने लगे। मालिक को अरदास करने लगे कि हे मालिक, कहीं से कोई मदद मिल जाए। थोड़ी ही देर में एक चमत्कार हुआ। मैले से कपड़ों में एक युवक बाइक से उनकी ओर आ रहा था। परिवार के सभी लोगों ने दया की नजर से हाथ ऊंचा करके उसे रुकने का इशारा किया। उसने गाड़ी खड़ी करके उन लोगों की परेशानी का कारण पूछा। फिर वह कार के पास आया और कार का बोनट खोलकर चेक करने लगा। उस व्यक्ति के परिवार को ऐसा लगा कि जैसे मालिक ने उनकी मदद करने के लिए ही उस व्यक्ति को वहां भेजा था, क्योंकि वह जंगल बहुत घना था, सुनसान था, अंधेरा भी होने वाला था और वहां रात में रुकना बड़ा मुश्किल था और खतरा भी बहुत था। उस व्यक्ति ने उनकी कार चालू कर दी और सारे परिवार के चेहरे पर खुशी की लहर दो। जब उन्होंने जेब से अपना पर्स निकाला और उससे कहा कि भाई, सबसे पहले तो तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। रुपए पास में होते हुए भी ऐसे मुश्किल समय में हमारी मदद के लिए कोई नहीं आया। इतने मुश्किल समय में तुमने हमारी मदद की है। बाबा जी की प्यारी साध संगत जी, सभी को प्यार भरी राधा स्वामी जी सा इस मदद की कोई कीमत नहीं है। ये मदद तो अनमोल है। फिर भी मैं तुमसे पूछना चाहता हूं कि बताओ, मैं आपको इसके कितने पैसे दूं? उस समय उस व्यक्ति ने अपने हाथ जोड़ दिए और कहा कि मेरे कुछ उसूल हैं। मेरा नियम है कि मैं मुश्किल में फंसे हुए लोगों की मदद जरूर करता हूं और उनकी मदद करने के बदले में मैं कभी उनसे पैसे नहीं लेता। मुश्किल में फंसे हुए लोगों से मैं कभी मजदूरी नहीं लेता। मेरी इस मजदूरी का हिसाब परमात्मा रखता है। यह बात बताते हुए डॉक्टर ने अपने मैनेजर से कहा, क्या तुम जानते हो, उस दिन जो लोग मुसीबत में थे वह मैं और मेरे परिवार के लोग थे, और जिसने हमारी मदद की थी वह व्यक्ति आज मेरे सामने बैठा है। फिर डॉक्टर ने कहा कि उस दिन तुम्हारे विचारों ने मेरे दिल को अंदर तक छू लिया और मेरे मन में विचार आया कि अगर एक गरीब और सामान्य आय का व्यक्ति इस प्रकार के विचार रख सकता है और उनका संकल्प पूर्वक पालन भी करता है, तो क्या मैं, जिसके पास पैसे की बिल्कुल भी कमी नहीं है, ऐसे विचार नहीं रख सकता। तुमने कहा था
कि यहाँ से कुछ ही किलोमीटर की दूरी पर मेरा छोटा सा गैराज है। मैं गाड़ी के पीछे चल रहा हूँ। गैराज पर चलकर गाड़ी को अच्छी और वह सत्संगा जी फरमाते हैं कि मुझसे कुछ सत्संगी सवाल करते हैं कि हमारा मन भजन सिमरन में नहीं लगता, हमारा ध्यान नहीं लगता। तो आप जी कहते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है कि जब हम बैठे तभी हमें ध्यान आ जाए या फिर हमारा मन भजन सिमरन में लग जाए। इसके लिए तो हमें प्रयास करना होगा, मेहनत करनी होगी, तब जाकर हमारा मन लगने लगेगा और अंदर से रस आना शुरू होगा और फिर ध्यान आना शुरू होगा। लेकिन हम में से कुछ सत्संगी इस बात को समझ नहीं पाते हैं। वह कहते हैं कि जब हम बैठे तभी हमारा ध्यान लग जाए और हमारा मन सिमरन में लग जाए, जबकि ऐसा नहीं हो सकता। हम दिन के 23 घंटे दुनियादारी को देते हैं, दुनिया को देते हैं, तो हम यह बात सोच भी कैसे सकते हैं कि हम एक ही घंटा बैठे और हमारा मन सिमरन में लग जाए। ऐसा कैसे हो सकता है? इसके लिए तो समय लगता है, मेहनत करनी पड़ती है, प्रयास करने पड़ते हैं, तब जाकर बात बनती है। संगत जी, यदि कोई कहे कि मुझे फल पहले चाहिए, बीज तो मैं बाद में बोलूंगा, ऐसा होना संभव नहीं है, क्योंकि पहले तो हमें बीज को पृथ्वी में डालना पड़ता है और फिर जाकर उसका वृक्ष बनता है, फिर जाकर उसे फल मिलते हैं। तो ऐसे ही रूहानियत का यह मार्ग है। जब हमें नाम की बख्शीश होती है, हम बैठना शुरू करते हैं, धीरे धीरे हमारा मन लगना शुरू हो जाता है और फिर जाकर बात बनती है। तो उसके बाद वह सत्संगी उनकी इन बातों को समझ जाता है और उनकी बातों पर अमल करता है, और कुछ दिनों के बाद उसके फिर उनसे मुलाकात होती है। और जब दोबारा उसकी मुलाकात उस सत्संगर्ता से होती है जो कि कमाई वाले होते हैं, वह थोड़ा थोड़ा उनके पास आता है और कहता है कि ज्ञानी जी, मेरी तो बात बन गई, जैसा आपने कहा था मैंने वैसा ही किया। मैंने अपने अंदर से यह बात निकाल ही दी कि मैं कुछ कर रहा हूं और मैंने सब कुछ मालिक को अर्पण कर दिया और उसी से मेरी बात बन लग गई। मेरा यह निजी अनुभव है कि मैं अभ्यास में लीन था और मेरा सर छत को जाकर लग रहा था, उसे टकरा रहा था और मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं उड़ रहा हूं। यह अनुभव मेरे लिए बिल्कुल अनूठा था और मैं यह देखकर घबरा भी गया। मैं इसी के बारे में आपसे बात करने आया हूं कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। तो उसकी यह बात सुनकर वह सत्संगा जी कहने लगे कि ऐसा अभ्यास के साथ होता है। जब वह भजन बंदगी पर बैठ तो उनकी सरत ऊपर उठना शुरू हो जाती है, लेकिन जमीन नीचे खींचती है। जो पृथ्वी है वह हर चीज को अपनी तरफ खींचती है। जब अभ्यासी भजन बंदगी में लीन होता है तो उसकी सरत ऊपर की तरफ चढ़ती है और उसका नीचे से नाता टूट जाता है, और उस समय अभ्यासी को घबराना नहीं चाहिए। इसलिए सत्संग में अक्सर फरमाया जाता है कि इन बातों को हजम करना सीखो, लेकिन हम इन्हें हजम नहीं कर पाते। जो तुम्हें अनुभव हुआ वह इसलिए हुआ कि तुमने अपने अंदर से यह बात निकाल दी कि मैं कुछ कर रहा हूं, और तुमने अपने मालिक के चरणों तुम्हें सब कुछ अर्पित कर दिया और तुम्हारी बात बन गई। और इसके आगे तुम्हारे साथ कुछ और अनुभव होंगे उसके। और वह सत्संगा जी फरमाते हैं कि मुझसे कुछ सत्संगी सवाल करते हैं कि हमारा मन भजन सिमरन में नहीं लगता, हमारा ध्यान नहीं लगता। तो आप जी कहते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है कि जब हम बैठे तभी हमें ध्यान आ जाए या फिर हमारा मन भजन सिमरन में लग जाए। इसके लिए तो हमें प्रयास करना होगा, मेहनत करनी होगी, तब जाकर हमारा मन लगने लगेगा और अंदर से रस आना शुरू होगा और फिर ध्यान आना शुरू होगा। लेकिन हम में से कुछ सत्संगी इस बात को समझ नहीं पाते हैं। वह कहते हैं कि जब हम बैठे तभी हमारा ध्यान लग जाए और हमारा मन सिमरन में लग जाए, जबकि ऐसा नहीं हो सकता। हम दिन के 23 घंटे दुनियादारी को देते हैं, दुनिया को देते हैं, तो हम यह बात सोच भी कैसे सकते हैं कि हम एक ही घंटा बैठे और हमारा मन सिमरन में लग जाए। ऐसा कैसे हो सकता है? इसके लिए तो समय लगता है, मेहनत करनी पड़ती है, प्रयास करने पड़ते हैं, तब जाकर बात बनती है। संगत जी, यदि कोई कहे कि मुझे फल पहले चाहिए, बीज तो मैं बाद में बोलूंगा, ऐसा होना संभव नहीं है, क्योंकि पहले तो हमें बीज को पृथ्वी में डालना पड़ता है और फिर जाकर उसका वृक्ष बनता है, फिर जाकर उसे फल मिलते हैं। तो ऐसे ही रूहानियत का यह मार्ग है। जब हमें नाम की बख्शीश होती है, हम बैठना शुरू करते हैं, धीरे धीरे हमारा मन लगना शुरू हो जाता है और फिर जाकर बात बनती है। तो उसके बाद वह सत्संगी उनकी इन बातों को समझ जाता है और उनकी बातों पर अमल करता है, और कुछ दिनों के बाद उसके फिर उनसे मुलाकात होती है। और जब दोबारा उसकी मुलाकात उस सत्संगता से होती है
जो कि कमाई वाले होते हैं। वह थोड़ा थोड़ा उनके पास आता है और कहता है कि ज्ञानी जी, मेरी तो बात बन गई जैसा आपने कहा था। मैंने वैसा ही किया। मैंने अपने अंदर से यह बात निकाल ही दी कि मैं कुछ कर रहा हूं, और मैंने सब कुछ मालिक को अर्पण कर दिया, और उसी से मेरी बात बन लग गई। मेरा यह निजी अनुभव है कि मैं अभ्यास में लीन था और मेरा सर छत को जाकर लग रहा था, उसे टकरा रहा था, और मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं उड़ रहा हूं। यह अनुभव मेरे लिए बिल्कुल अनूठा था और मैं यह देखकर घबरा भी गया। मैं इसी के बारे में आपसे बात करने आया हूं कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। तो उसकी यह बात सुनकर वह सत्संगा जी कहने लगे कि ऐसा अभ्यास के साथ होता है। जब वह भजन बंदगी पर बैठ तो उनकी सरत ऊपर उठना शुरू हो जाती है, लेकिन जमीन नीचे खींचती है। जो पृथ्वी है वह हर चीज को अपनी तरफ खींचती है। जब अभ्यासी भजन बंदगी में लीन होता है तो उसके सरत ऊपर की तरफ चढ़ती है और उसका नीचे से नाता टूट जाता है, और उस समय अभ्यासी को घबराना नहीं चाहिए। इसलिए सत्संग में अक्सर फरमाया जाता है कि इन बातों को हजम करना सीखो, लेकिन हम इन्हें हजम नहीं कर पाते। जो तुम्हें अनुभव हुआ वह इसलिए हुआ कि तुमने अपने अंदर से यह बात निकाल दी कि मैं कुछ कर रहा हूं, और तुमने अपने मालिक के चरणों तुम्हें सब कुछ अर्पित कर दिया, और तुम्हारी बात बन गई। और इसके आगे तुम्हारे साथ कुछ और अनुभव होंगे उसके। तो हम यह बात सोच भी कैसे सकते हैं कि हम एक ही घंटा बैठे और हमारा मन सिमरन में लग जाए? ऐसा कैसे हो सकता है? इसके लिए तो समय लगता है, मेहनत करनी पड़ती है, प्रयास करने पड़ते हैं, तब जाकर बात बनती है। संगत जी, यदि कोई कहे कि मुझे फल पहले चाहिए, बीज तो मैं बाद में बोलूंगा, ऐसा होना संभव नहीं है, क्योंकि पहले तो हमें बीज को पृथ्वी में डालना पड़ता है और फिर जाकर उसका वृक्ष बनता है, फिर जाकर उसे फल मिलते हैं। तो ऐसे ही रूहानियत का यह मार्ग है। जब हमें नाम की बख्शीश होती है, हम बैठना शुरू करते हैं, धीरे धीरे हमारा मन लगना शुरू हो जाता है, और फिर जाकर बात बनती है। तो उसके बाद वह सत्संगी उनकी इन बातों को समझ जाता है और उनकी बातों पर अमल करता है, और कुछ दिनों के बाद उसके फिर उनसे मुलाकात होती है। और जब दोबारा उसकी मुलाकात उस सत्संगता से होती है जो कि कमाई वाले होते हैं, वह थोड़ा थोड़ा उनके पास आता है और कहता है कि ज्ञानी जी, मेरी तो बात बन गई जैसा आपने कहा था। मैंने वैसा ही किया। मैंने अपने अंदर से यह बात निकाल ही दी कि मैं कुछ कर रहा हूं, और मैंने सब कुछ मालिक को अर्पण कर दिया, और उसी से मेरी बात बन लग गई। मेरा यह निजी अनुभव है कि मैं अभ्यास में लीन था और मेरा सर छत को जाकर लग रहा था, उससे टकरा रहा था, और मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं उड़ रहा हूं। यह अनुभव मेरे लिए बिल्कुल अनूठा था और मैं यह देखकर घबरा भी गया। मैं इसी के बारे में आपसे बात करने आया हूं कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। तो उसकी यह बात सुनकर वह सत्संगा जी कहने लगे कि ऐसा अभ्यास के साथ होता है। जब वह भजन बंदगी पर बैठ तो उनकी सरत ऊपर उठना शुरू हो जाती है, लेकिन जमीन नीचे खींचती है। जो पृथ्वी है वह हर चीज को अपनी तरफ खींचती है। जब अभ्यासी भजन बंदगी में लीन होता है तो उसके सरत ऊपर की तरफ चढ़ती है और उसका नीचे से नाता टूट जाता है, और उस समय अभ्यासी को घबराना नहीं चाहिए। इसलिए सत्संग में अक्सर फरमाया जाता है कि इन बातों को हजम करना सीखो, लेकिन हम इन्हें हजम नहीं कर पाते। जो तुम्हें अनुभव हुआ वह इसलिए हुआ कि तुमने अपने अंदर से यह बात निकाल दी कि मैं कुछ कर रहा हूं, और तुमने अपने मालिक के चरणों तुम्हें सब कुछ अर्पित कर दिया, और तुम्हारी बात बन गई। और इसके आगे तुम्हारे साथ कुछ और अनुभव होंगे। बाबा राधा स्वामी जी।